तो चलिए आइए इस 8 क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और आपने देखा था कि हमने 2 क्लास साइंस का कर लिया था, आज ये तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। तो तमाम बच्चे पढ़ने के लिए रेडी हैं? आपको आपके ये बोर्ड से भी दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड का थंबनेल देखिए, 8th क्लास साइंस एक क्लास है और ऊपर में लिखा हुआ है आपका साइंस और दहन और ज्वाला चीजों का जन्म। ये तो हम लोग जानते हैं पहले कि साइंस क्या होती है, साइंस किसे कहते हैं। ये चीज तो सारे बच्चे जान रहे हैं, लेकिन मैं फिर से तुम लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हम लोग पढ़े थे इंग्लिश में, सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। साइंस का पिता कौन था बच्चे? साइंस। साइंस अगर कोई पूछ दे कि हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और सांस में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। गुड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2। वेरी गुड। तो चलते हैं। चलिए, दहन और ज्वाला हम तो पढ़ा दिए हैं कि दहन क्या होती है, ज्वाला क्या होती है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दहन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जल के उष्मा एवं प्रकाश देता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो चलिए आइए क्रियाकलाप 2 में आते हैं। और इससे पहले हमने लाइन बाय लाइन कर दिया हर चीजों को, तो चलिए समझने का करें प्रयास। कहता है आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या टेबल रखिए तथा अवलोकन कीजिए कि आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ गई। सही बात है। आप क्या कीजिए, एक टेबल पर आप क्या कीजिए, एक मोमबत्ती जला दीजिए और ऊपर से आप ढक्कन ऐसे करके रखने का प्रयास करें। तो क्या होगा, वहां से क्या होगा, ऑक्सीजन, उसमें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा ग्लास में। ऐसे करके मोमबत्ती कोई जल रहा है और ऊपर से ऐसे करके ढक देंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि दहन के लिए क्या जरूरत होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगा तो दहन होगा? नहीं होगा। दहन खत्म आनी मोमबत्ती भूत जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, कहता ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इस चीजों को तो हम तो बता दिए। कहता है दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है उस समय जार को हटा लीजिए। कहता आप क्या पाते हैं? कहता आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई। कहता क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? जोरदार ताली। तो चलिए देखो कितना अच्छा है। कहता है कि जब मोमबत्ती जल रहा होता है तो आप क्या कीजिए, ऐसे करके रखने जब लगेंगे, ऊपर से कोई ढक्कन जैसे रखने लगेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करें। मान के चलते यही डब्बा है, कोई मोमबत्ती जल रहा है, कोई मोमबत्ती जल रहा है और जल रहा है, ऐसे जल रहा है, उस पर ऐसे करके रखने लगिएगा तो क्या होगा, मोमबत्ती बुझने लगेगा। क्या होगा बच्चे? बुझने लगेगा। ना बुझने लगेगा क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर में बढ़ने लगेगा और फिर हटा लेंगे तो उसी के तरह, पहले के तरह अथावत जलने लगेगा। जलने लगेगा ना बच्चों? तो क्यों जलने लगेगा? क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए वह जलने लगेगा। और जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वह बुझने लगेगा। ऑक्सीजन क्या होता है पता है ना? ऑक्सीजन का मतलब O2। ऑक्सीजन का मतलब O2। O2 कहाँ से आते हैं? पेड़ पौधे से। कहाँ से आता है बच्चे? पेड़ पौधे से। तब पेड़ पौधे से आता है, तब पेड़ पौधे ये बढ़ते हुए जनसंख्या में हम दो और हमारे टोला जो करते जा रहा है तू लोग, तो क्या होगा, हम दो हमारे टोला में इतना जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, एक दिन वायु प्रदूषण ज्यादा होगा और हम लोग बीमारी ग्रसित हो जाएंगे और हम लोग दुनिया से जो है ना जल्दी जाने लगेंगे। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का कृपा करें, है ना। तो अपने घर द्वार आरी बारी झाड़ी में क्या करें, पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधे का रक्षा करने का प्रयास करें, है ना। बहुत सारे गांव देहात में ऐसे देखते हैं बच्चे, कोई लोग पेड़ पौधे रोप देते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो उससे द्वेष का भावना रख के उसके पेड़ पौधे को उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या? पेड़ पौधे, अब हमारा पेड़ पौधा है तो तुमको भी तो ऑक्सीजन दे रहा है ना, तुम्हारा पेड़ पौधा है तो हमें भी ऑक्सीजन दे रहा है ना। तो इसीलिए सारे बच्चे को ये दिमाग में रखना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक है। यदि पेड़ पौधे दुनिया संसार में नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन का लेयर कम हो जाएगा, हम लोग बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और एक न एक दिन हम लोग इस दुनिया से चल देंगे, है ना रे। क्या बस से? अलग अलग ढंग से ना रे, मतलब कि बीमारी ग्रसित हो जाएंगे यानी मर जाएंगे, है ना। तो चलिए
अब आगे चलने का प्रयास करें। कहता है आपने वर्ग 7 में, कहता है आपने वर्ग 7 में पढ़ा था, लेकिन ये बात आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं हो, इसलिए तो ध्यान देना चाहिए ना। तो चलिए, कहता है आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग पढ़ा होगा। कहता है जोसेफ प्रिस्टले, लुक हियर ऑल ऑफ स्टूडेंट, प्लीज बी साइलेंस, ध्यान से सुनने का प्रयास करें और साइलेंस रहें, क्लास में शांत रहें, सीरियसली सुनने का प्रयास करें। कहता है जोसेफ प्रिस्टले जो थे वो आपको बताया था, 7वीं क्लास में पढ़ाया था, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ऑक्सीजन का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़े थे। यदि कोई पूछ देगा, ये भी इधर से जाओगे तो कहेगा ऑक्सीजन का फार्मूला बता दो, तो बता दोगे? कहेगा क्या कि ऑक्सीजन का इतिहास किसने बताया था, तो कहेंगे जोसेफ प्रिस्टले ने। ये सब बात याद रखेगा। हाँ। कहता है जब प्रयोग को पुनः पढ़े, कहता है उस प्रयोग को पुनः पढ़े, कहता है आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। यानी आग का मित्र कौन है? ऑक्सीजन। तुम्हारा लंगटिया यार कौन है? कोई ना कोई होगा। उसी प्रकार से आग किससे दोस्ती करता है? ऑक्सीजन से। तू लोग किससे दोस्ती करता है? लोग से। तो सबका दोस्त होता है ना। तब तू लोग तो क्या करते हैं, तू लोग क्या करता है, बीच में किनारे में छोड़ के भाग जाता है। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है आग को कभी छोड़ता नहीं है। देखता है खाना बनाती होगी मम्मी, तो क्या होता है, चूल्हा में आंच लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं ना, तो लगाते हैं तो क्या अपने मन से रूस के बुझ जाता है? नहीं, अगर वो पकड़ लिया अच्छा से तो वो जलता ही रहेगा, जलावन देते रहो, जलते रहेगा, जलते रहेगा, जलता रहता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मदद करते रहता है और अगवा जलते रहता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिस तरह से ऑक्सीजन और आग में दोस्ती है, बहुत ही साफ सुथरा दोस्ती है, उसी प्रकार के दोस्ती हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन ये आधुनिक युग में ये लोग क्या हो रहे हैं, लोग कुकुर बनते जा रहे हैं, दोस्त को नहीं समझ रहा है। लोग क्या हो रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी जी रहे हैं। तो तू लोग स्वार्थी नहीं ना बनोगे, है ना। और दोस्ती करना चाहिए अपने से अच्छे इंसान से, ताकि तुम अच्छा बन सकोगे, है कि नहीं। हमेशा तेज बच्चा से दोस्ती करो, पढ़ रहे हो तो पढ़ने वाले से दोस्ती करो, है ना। अगर पढ़ने वाले बच्चे जाके सिगरेट पीने वाले बच्चे से दोस्ती करेंगे तो 5 गो पीता है तो जरूर एक न एक दिन एगो पिला देगा, अब आदत लग जाएगा। तो इसलिए गलत आदमी के संग में जाने से जो है ना गलत बन जाते हैं ना। इसीलिए कहता है संगत से गुण होता है या संगत से गुण जात, है ना। इसलिए संगति अच्छे लोगों से करना चाहिए। देखता है कितना अच्छा संगति है, आग और ऑक्सीजन का संगति कितना बढ़िया है, सुंदर। जैसे आग लगेगा ऑक्सीजन दौड़ के आता है, देखना ऐसे से लपेटा मारने लगता है ना, देखो कितना मदद करने के लिए आ जाता है। जब वह विकट समस्या में होती है तो ऑक्सीजन आके उसको मदद करता है और लहकाता है, है ना। इसके बाद तू लोग क्या है, विकट समस्या में तुम्हारा दोस्त आएगा, तू छोड़ के भाग जाना, कहेगा चल रे मार बोलो, बस भाग जाएगा, ले लाठी, अब उसको कान का पार फोड़ दिया। तो दोस्ती करना चाहिए। आग और ऑक्सीजन का जितना गहरा मित्रता है, उस तरह से जैसे सहयोग करता है, उसी तरह से हम लोगों को क्या करनी चाहिए, अपने मित्र का सहयोग करनी चाहिए। अब कहता है क्रियाकलाप 3 में आते हैं। कहता है कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। अब कहता है कागज का कटोरी बना लीजिए, कागज का कटोरी। अब भीख मांगिए नहीं, उससे प्रैक्टिकल कीजिए। क्या कीजिए, कागज का एक कटोरी बनाइए बना लीजिए और पानी गर्म कीजिए उसमें। क्या कीजिए, उस कटोरी में जब पानी गर्म करेंगे तो क्या इससे ये प्रैक्टिकल कह रहा है, क्या वह कागज जल जाएगा कि कागज अथावत रहेगा, तो देखने का प्रयास करें। कहता है क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज की कटोरी में गर्म किया जाता है, इसलिए कागज की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए, आप देखेंगे कि कागज जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए, क्या कागज की कटोरी जलेगी? कहता है कागज की कटोरी नहीं जलेगी। आप पाते हैं कि कागज की कटोरी उष्मा का संचालन जल में हो रहा है और कागज जलने से बच रहा है। कहता बहुत अच्छा, जोरदार ताली।
वेरी गुड, थैंक यू। चलो देखो, कहता है कि कागज का कटोरी जो आप बनाए थे वो प्रैक्टिकल करने के लिए न बनाए थे। तो उस वो कटोरी में क्या कीजिए, आप पानी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? पानी। क्या रे? पानी। और क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, एक मोमबत्ती जला लीजिए। क्या कीजिए? देखो यहाँ दिया है ना, बच्चे ध्यान से सुनेंगे सुनेंगे, है ना। मे हैव योर अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ स्टूडेंट, ध्यान से सुनने का प्रयास करें सभी बच्चे। कहता है कि आप कागज का कटोरी बनाइए और उसमें पानी रख लीजिए। क्या कीजिए? पानी रख लीजिए। और पानी को पी मत जाइए, है ना। पानी को रखिए और नीचे से पिछवाड़ा से एक अगरबत्ती का ये मोमबत्ती जलाइए। क्या जलाइए? मोमबत्ती। और उस ऐसे करके वो ऐसे करके कागज को नीचे से जल रहा है, ऐसे करके आप रख ले रहिए कटोरा को। रख रहे हैं और नीचा से क्या कीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए। क्या कागज जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? कोई बच्चे बता सकते हो? कागज इसलिए नहीं जलेगा प्यारे बच्चे, क्योंकि जैसे हम कटोरी के नीचे आग देंगे तो वो हिट होगा। क्या होगा बच्चे? उष्मा से कोई भी चीज जलता है, तो उष्मा से जलता है तो उष्मा क्या होगा, संचरण होने लगेगा पानी में। किसमें होने लगेगा? पानी में। उष्मा जाने लगेगा किसमें? पानी में। क्योंकि पानी का लेयर किससे? कागज से सटा हुआ है। अगर कागज के लेयर से ऊपर रहता तो फटाक से उष्मा किसमें संचरण होता? कागज में, और कागज वह जल जाता। लेकिन उसके लेयर से पानी सटा हुआ है, जिस कारण से क्या होगा, वह उष्मा जो है ना जाने लगेगा किसमें? पानी में, और कागज वैसे रह जाएगा और पानी धीरे धीरे हीट होने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए कागज नहीं जलेगा। अब कहेगा, कोई पूछ देगा, कोई बच्चे, है ना, कि कोई पूछ देंगे कोई लोग सारे बच्चे को कि कटोरी है, देखो वही कटोरी दो यहाँ ये देखो, एक कटोरी अभी बच्चा ने बनाया है। इसी तरह से आप प्रैक्टिकल करेंगे, देखो, देखने का प्रयास करें। यही आपका है कटोरी, है ना। तो इसी प्रकार का कटोरी, और नीचे से मोमबत्ती जलाएंगे, इसमें पानी रख देंगे, तो क्या होगा, इस कटोरी में जो वाटर है, इस कटोरी में जो पानी है, ये क्या होगा, इसका उष्मा का संचरण ये पानी में होने लगेगा, पानी हीट होगा, ये कटोरी बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब कोई आदमी अगर पूछ दे कि कटोरी में रखे हुए पानी, कागज के कटोरी में रखे हुए पानी जब नीचे से मोमबत्ती जलाते हैं तो कागज क्यों नहीं जलता है, तो आप बताएंगे कि उष्मा का संचरण जो है ना वाटर में हो गया, इसलिए कागज बच गया और पानी हीट हो गया। बात समझ में आ रहा ना? तो एक शब्द, छोटे शब्द में बोलना है, छोटे शब्द में उत्तर देना है कि कागज इसलिए नहीं जला सर जी, क्योंकि उष्मा का संचरण कहाँ हो गया? वाटर में हो गया, पानी में हो गया, इसलिए कागज क्या हो गया? बच गया और कागज नहीं जला। समझ में आया सारे बच्चे को? अब आगे चलते हैं। कहता आपने देखा होगा, जरूर आपने देखा होगा, कहा है तो देखा होगा जरूर। कहता है सुनो यहाँ, अब आगे उंगली रखेगा सारे बच्चे। कहता है लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। लकड़ी वाला चूल्हा सब आदमी देखा है ना, जिसमें खाना बनता है। कहता कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, क्या वो में चोर ढुकने के लिए, निकलने घुसने के लिए नहीं, ऑक्सीजन जाने के लिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए, है ना रे। कहता है किरोसिन वाले स्टोव में, कहता है एक छिद्र आकार लोहे का गोल गोल वलयाकार रचना होती है, जिससे होकर नीचे से वह हवा का प्रवेश होता है। कहता है जिससे बर्नर में किरोसिन तेल से भीने कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद मिलता है। कहता है क्या कि आप स्टोव देखे होंगे, क्या स्टोव में होता क्या है कि स्टोव के बर्नर में नीचे में छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। और स्टोव पुराना स्टोव जो होता था, तो लोग नहीं देखा होगा, तो उसके छिद्र जब बंद हो जाता था, मिट्टी तेल, हमारे पापा जब हॉस्टल में रहते थे, पापा मधेपुरा में, तो वो स्टोव है, ये है, उसमें ऐसे ऐसे करके वो नुकीला सुइया के तरह ये होता था, है ना, ऐसे करके उसको झाड़ता था, ऐसे करके छेद में घुसा घुसा के प्रेस किया जाता था। तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेता है और फ्रेश लौ के साथ वह जलता है। अब एक बात सुनो, लालटेन, लालटेन नाम सुना है? देखा है? लालटेन का नाम लालटेन क्यों पड़ा? उज्जर टेन क्यों नहीं पड़ा? पीला टेन क्यों नहीं पड़ा? काला टेन क्यों नहीं कहा? लालटेन क्यों नाम पड़ा उसका? लालटेन का नाम लालटेन क्यों पड़ा, जानते हो तो लोग?
लालटेन का नाम लालटेन क्यों पड़ा? अभी बता रहे हैं तुम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से, है ना। लालटेन, लालटेन ऐसे करके देखा होगा, शीशा रहता है, ऐसे करके ऊपर उठाते हैं, शीशा को लगाते हैं, तो जिसमें शीशा लगता है वहां देखना ओरिजिनल लालटेन जो होगा उसमें छेद छेद रहता है, रहता है या नहीं रहता है? लालटेन में रहता है रे, तो छेद छेद रहता है, तो उसमें 10 गो छेद होता है। कै गो? 10 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 10। क्या कहते हैं? और उससे रात में लाल लाल रोशनी निकलता है, इसलिए 10 छेद को 10, और लाल रोशनी निकलता है इसलिए उसको कह दिया लालटेन। सीखा? लालटेन, लाल प्रकाश निकलता है 10 छिद्रों से, इसलिए उसका नाम पड़ा लालटेन। समझा रे? मजा आया? चलो देखो, अब कहता है गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलने में मदद करता है। सही बात है ना। वो लालटेन से भी या स्टोव से भी आप समझ सकते हो, छिद्र जो होता है उससे क्या होता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है जिससे आग जलने में मदद मिलती है, और आग अच्छे लौ के साथ जलता है। अगर चूल्हा है तो उसमें हमें अच्छा से हीट मिलता है और हमारा खाना बन जाता है। और यदि लालटेन है तो लाल मतलब लाल और टेन मतलब 10, वो 10 छिद्रों के माध्यम से क्या होता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। और क्या होता है? शीशे के अंदर जो बत्ती लगी होती है वो जलता है और हमें प्रकाशित करता है ना, है ना। समझ में आ रहा ना? लालटेन। और लालटेन क्या करता है? लालटेन का कहानी सुनो। लालटेन अपने पेंदा में अंधेरा रखता है लेकिन दूसरे को प्रकाशित करता है। डिबिया जलाया है, जहां डिबिया रखल रहेगा वहां रहता है थोड़ा अंधेरा, और दूसरे को प्रकाशित करता है। तो लालटेन से हमें सीख लेनी चाहिए, लालटेन के तरह होना चाहिए अभी हम लोगों का क्या जीवन, लालटेन के तरह। कभी सोचा कभी तू लोग क्या करता है? अपने को प्रकाशित करना चाहता है, दूसरे को अंधेरा में ढकेलना चाहते हो, है ना। दूसरे से जलने का काम करते हो। नहीं, लालटेन से डिबिया से सीख लो कि हमें क्या लालटेन के तरह बनना है। मतलब अपने अंधेरा में रहे तो रहे, लोगों को मदद करनी है, लोगों को उजाला करना है, लोगों को हेल्प करना है, लोगों को जो है ना सेवा करनी है। लेकिन आज के जमाना में क्या हो गया? आज के जमाना में हो गया क्या? लोग स्वार्थी हो गए, दूसरे को अंधेरा में ढकेलना चाहता है, अपने आप को चिकन साबित करने में लगा हुआ है ना। तो इसलिए कम से कम हम लोग सुधर जाएंगे, पहले अपने आप को सुधारनी चाहिए ना। हम लोग अगर सुधर जाएंगे तो धीरे धीरे दुनिया धीरे धीरे अपने सुधर जाएगा, है ना। इसलिए लालटेन से हमें यह सीख मिलती है कि बेचारा लालटेन, बेचारी छोटी सी डिबिया अपने पेंदा में अंधेरा रख के पूरे क्या कहता है उस एरिया को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना है? तो चलिए इस क्लास को बढ़ाते चलें। कहता है दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। कहता है कि बाबू दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। देखने के लिए जिस तरह से आंख का जरूरत है, आंख नहीं रहेगा कौन चीज देखेगा? नाक से सूंघा जाता है, देखा जाता है। नाक नहीं रहेगा तो हम लोग सूंघ नहीं सकते हैं, कान नहीं रहेगा तो सुन नहीं सकते। जिस प्रकार से देखने के लिए आंख की जरूरत है और सूंघने के लिए नाक की जरूरत है, सुनने के लिए कान की जरूरत है, सोचने के लिए दिमाग की जरूरत है और चखने के लिए जीभ की जरूरत है, सेम उसी प्रकार से आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। आग जलने के लिए कहता है इसे उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। कहता है साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। कहता है ज्वलनशील पदार्थ होना, ज्वलन ताप पर पहुंचना, हवा की जरूरत। कहता है दहन जो है ना यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन तो लोग जानता है, सिखाए थे। जिसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रसायन का चेंजिंग हो जाता है। जैसे कागज को जलाए, अभी कहेंगे कागज जल जाएगा तो उसको कागज कहेंगे, राख कहेंगे, वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब दूध है, दूध में दही दे दिए, जम गया तो उसको दूध कहेंगे? भोज में दूध लहो क्या कहेंगे? दही लहो, जबकि दूधे से बना है ना, तो उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? अब भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है क्या?
भौतिक मतलब उसमें परिवर्तन नहीं। जैसे कागज है 10 टुकड़ा फाड़ दिए तो यो कागज कहलाएगा। कपड़ा है 10 जे भी फाड़ दिया तो क्या हो जाएगा? कोट। कपड़े कहलाएगा क्या? ना कहलाएगा रे। हाँ, तो यही हो गया। तो कहता है दहन के लिए 3 चीज आवश्यक है। कहता है ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए सबसे पहले। मिट्टी में आग लगाएंगे तो नहीं लगेगा क्योंकि मिट्टी ज्वलनशील नहीं है रे। हाँ, तू तो बुझे छी खूब। कहता है ज्वलन ताप पर पहुंचना जरूरी है। ज्वलन ताप पर जब तक वह ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तब तक अगवा लगबे नहीं करेगा, है ना। अब कहता है हवा का भी जरूरत होना चाहिए। अगर ये तीनों में से अगर ज्वलनशील नहीं है, हवा है तो यो न जलेगा, हवा है ज्वलनशील नहीं है तो यो न जलेगा, है ना। जैसे हवा है बहुत, और शीशी में आग लगाओ, कांच शीशी में लगेगा? लोहा में आग लगेगा? क्योंकि ज्वलनशील नहीं है। आ देखो हवा है, गोईठा है, सुखल है, आग लग जाएगा खटक। गोठा पूछता है? गोठा, गोठा किसको कहते हैं? गोबर। क्या रे? गोबर। गाय का गोबर, भैंस का गोबर को जब सुख एक जगह इकट्ठा करके तकर बाद उसको सुख जब जाता है तो वो गोईठा बन जाता है। क्या क्या रे? क्या